रुरु मृग के चर्म का वस्त्र धारण करने वाले ब्राह्मणों से घिरे हुए भीमसेन और अर्जुन द्रौपदी को लेकर आगे बढ़े। द्रौपदी जी को अपार सुख मिल रहा था, वो जान नहीं पा रही थी कि मुझे ये सुख कैसे प्राप्त हो रहा है। हृदय बड़ा उल्लसित था। इधर माता कुंती बड़ी चिंतित थी कि आज भिक्षा को गए, अभी तक वापस नहीं आए, संध्या काल हो गई। इतने में प्रवेश किया भीम अर्जुन ने। तो माता किसी कार्य में थी, उनका भिक्षा लेकर लौट आए। बोले हाँ मां मैं ले आया हूं। तो बोले पांचों बांट लो। कुंती देवी ने जब ये बात कही कि पांचों बांट लो, तो युधिष्ठिर जी ने कहा मां देख तो लेती, क्या बांटने की बात आपने कह दी। ये स्वयंवर में जीतकर द्रौपदी को लाए हैं। कुंती जी ने कहा कभी भूल से भी मेरे मुख से अधर्म वाली बात नहीं निकली, कभी मेरे मुख से अनुचित बात नहीं निकल सकती। भ्रम से भी क्या मेरे मुख से अधर्म की बात निकल गई? ऐसा कैसे हो सकता है? बेटा ये द्रुपद कन्या कोई वस्तु तो है नहीं कि 5 में विभाजित कर दी जाए। ये मैंने लगता है भूल से उत्तर दे दिया, तो मुझे क्या करना चाहिए? प्रायश्चित करना चाहिए। युधिष्ठिर, क्या मेरी बात संशय युक्त है? क्या मेरी बात मिथ्या है, भ्रमयुक्त है? क्या मुझे ऐसा बोलने से अपराध लगेगा? युधिष्ठिर जी बड़े धर्मात्मा और बुद्धिमान थे। उन्होंने कहा कि माता मैं आपको आश्वासन देता हूं, आपके मुख से जो बात निकली वो धर्मयुक्त है। अर्जुन ने द्रौपदी को जीता है और वो तुम्हें चरणों में समर्पित कर दिया, तुमने 5 को दे दिया। इसलिए तुम ऐसा ना सोचो कि तुमसे कोई अपराध बन गया या कोई मिथ्या वचन। अर्जुन बोले नरेंद्र, अधर्म का भागी मुझे मत बनाइए। सबसे पहले आपका ब्याह होगा, फिर क्रम से। द्रौपदी आश्चर्यचकित हो रही कि जीता एक ने ब्याह 5 के साथ, ये क्या हो रहा है? पांडवजन मन ही मन विचार करें कि कोई प्रमाण देने वाला मिल जाए कि हम लोगों का ये कार्य धर्मयुक्त है कि नहीं। कोई महर्षि, कोई ब्रह्म ऋषि इसका प्रमाण दे। ऐसा सोच ही रहे थे कि भगवान श्री कृष्णचंद्र जो और बलराम जो वहां गुप्त रूप से पधारे कुम्हार के घर में। अजात शत्रु महाराज युधिष्ठिर जी ही दृष्टि पड़ी, वसुदेव नंदन श्री कृष्ण तुरंत खड़े हो गए। प्रभु नजदीक गए और कहा मैं श्री कृष्ण आपको प्रणाम करता हूं, और युधिष्ठिर जी के चरण छुए, क्योंकि बुआ के बड़े लड़के हैं। भीम को हृदय से लगाया। बलराम जी ने भी युधिष्ठिर जी को प्रणाम किया। कुंती जी के चरणों में माथा नवाया श्री कृष्ण और बलराम जी ने। वसुदेव जी की बहन है कुंती जी, और कहा मैं गुप्त रूप से यहां इस घर में आया हूं, आप लोग सब सुखपूर्वक हैं? युधिष्ठिर जी ने कहा आपकी कृपा है प्रभु। आपने कैसे पहचान लिया? भगवान ने कहा कि मेरा नाम वासुदेव है, मैं तुम्हें पहचान नहीं पाऊंगा। वासुदेव का तात्पर्य होता है वासना वासुदेवस्य वासितम भुवनत्रयम् सर्वभूत निवासोस्मि वासुदेव नमोस्तुते। अर्थात मेरे से सब प्रकट हुआ, मेरे में ही सब रह रहा है, और मैं जानूंगा नहीं। भगवान ने इतना कहा कि तुम ये जानो कि मेरा नाम वासुदेव है, और हंस दिया। ऐसा कौन अद्भुत कर्मा है जिसको मैं जानता ना हूं? सौभाग्य की बात है कि आप अग्निकांड से जीवित बच गए और द्रौपदी को भी प्राप्त किया। मेरे हृदय की भावना जो आपके प्रति है वो आपका सदैव रक्षा और कल्याण करती रहेगी। आप लोगों को कोई जान न पावे और हमें कोई ये न जाने कि आप हमारे हो, इसलिए मुझे गुप्त रूप से यहां से चल देना ही उचित लगता है।
भीमसेन और अर्जुन कुम्हार के घर में जब द्रौपदी जी को लेके गए थे, तो धृष्टद्युम्न जो द्रौपदी के भाई थे, द्रुपद ने कहा था ये कौन से ब्राह्मण हैं, कहां से आए हुए हैं, हमें कुछ पता नहीं, तुम और तुम्हारे गुप्तचर तुरंत इनके पीछे लगो और हमें कुछ ही घंटे में सूचना दो, ये कौन है, कहां से आए हैं, ऐसी वीरता इनको कैसे प्राप्त हुई, मुझे नहीं लगता कि ये ब्राह्मण है। गुप्तचरों के साथ धृष्टद्युम्न पीछे लग गए थे। चारों तरफ उनके गुप्तचर कुम्हार के घर में आसपास नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर जी, अर्जुन जी, भीम जी कुंती के पास बैठ करके जो भिक्षा मांग करके लाई गई थी उसका विभाजन करने का इंतजार कर रहे थे। कुंती जी ने द्रौपदी जी से कहा आज तुम विभाजित करो। पहले देखो कोई अतिथि तो नहीं, कोई संत तो नहीं बाहर भूखा, शास्त्र ऐसा कहता है। घर के बाहर निकल कर देखा नहीं, तो अन्न का सीधा आधा भाग करो और इनको दो, भीम को आधा भाग, और इसमें शेष के 6 भाग करो, क्योंकि द्रौपदी जी भी है। 4 पांडवों में, 5वीं कुंती जी, 6वीं द्रौपदी जी, भीम को आधा भाग। जब सब पा रहे थे उसके बाद द्रौपदी जी ने बचा हुआ जो शेष भाग था उसे पाया। फिर जब सब प्रसाद पा चुके बैठ करके बातें शुरू हुई, यही सुनने के लिए गुप्तचर और धृष्टद्युम्न उनके भाई वो वीर गाथाएं अपने पिता पांडु महाराज की और भी बातें, सब राजधर्म से युक्त बातें कर रहे थे। धृष्टद्युम्न ने देखकर थोड़ा दुखी तो हुए कि इतने महान महल में पलने वाली इन मृगचर मोड़ने वालों के पास मांगी हुई भिक्षा का 6वांश पाकर द्रौपदी जी प्रसन्न मुद्रा में, किसी भी तरह का उनको असंतुष्टता नहीं, और सबके चरणों के समीप ऐसे ही बिना बिछाए लेटी, क्योंकि वो सब अपने मृगचर में ही लेटे हैं ऐसे ही, और वो राजकुमारी होते हुए एक बार भी प्रश्न नहीं किया कि मैं तो राजमहलों में रहने वाली, मेरे लिए ऐसी अव्यवस्था कैसी, पातिव्रत धर्म को जानने वाली थी। धृष्टद्युम्न तुरंत जाकर के द्रुपद को सूचना दी, महाराज हमारे गुप्तचरों द्वारा और हमारे द्वारा जो परीक्षण हुआ उस 100% वो ब्राह्मण नहीं है। उनकी वार्ता, उनकी चेष्टा, उनकी संगोष्ठी ये बताती है कि कोई महावीर हैं। द्रुपद राज ने तुरंत एक दूत को भेजा और कहा जाओ उनको कहो कि महल में तुम्हारा द्रौपदी के साथ स्वागत करने के लिए हम व्याकुल हैं, आप आइए और यहां प्रसाद पाइए, मेरी पुत्री कृष्णा को भी यहां लाइए। राजा द्रुपद के कहने पर तत्काल कुंती सहित 5 पांडव महल की तरफ चले। परीक्षा के लिए उन्होंने महल में प्रवेश करते समय कुछ ग्रंथ रखवाए, कुछ युद्ध की सामग्रियां रखवाई, कुछ अन्न के विभाग करके रखवाए, बहुत सी, और स्वयं खड़े होकर देख रहे थे। जब पांडवजन वहां से निकले तो दृष्टि पड़ी, भीम भयंकर गदा उठा के देखते, अर्जुन धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाते हैं, नकुल सहदेव तलवार को मुठ पकड़ के भाला लेकर, युधिष्ठिर देख किसी और तरफ नहीं देखा, सीधे गए। उच्च सिंहासनों को सजा के रखा था, जाके गर्व से बैठ गए क्रम के अनुसार। महाराज को निश्चित हो गया अगर ब्राह्मण होते तो संकोच होता इन सिंहासनों पर बैठने के लिए, बिल्कुल संकोच नहीं, और जैसे बैठने की प्रक्रिया होती राजाओं की उसी तरह बैठे हैं, और युद्ध की सामग्री पर इनकी दृष्टि गई, इसलिए मैं पक्का कह सकता हूं कि ये क्षत्रिय राजकुमार ही है। द्रुपद जी प्रसन्न होकर के आए और कहा कि देखो अब छुपाना नहीं, मेरा हृदय कहता है कि तुम पांडवजन ही हो, क्योंकि हमने परीक्षा लेके भी देखा और मेरा हृदय ऐसा कह रहा है कि तुम पांडव हो, तुम ब्राह्मण नहीं हो। क्या आप कृपा करके अपना परिचय दे सकते हो जिससे मेरा संशय छूट जाए?
महाराज द्रुपद के ऐसा कहने पर महाराज युधिष्ठिर ने कहा, पांचाल राज नरेश, ये तुम्हारी कन्या जिसको प्राप्त होना चाहिए उसी को प्राप्त है। अर्जुन ने विजय प्राप्त की। मेरा नाम युधिष्ठिर, यह महाबलशाली भीम, ये नकुल सहदेव और ये पूज्य माता मेरी कुंती है। अपार सुख मिला महाराज द्रुपद को कि जो मेरा मनोयोग था भगवान ने उसे पूर्ण किया। नहीं तो मैं परेशान हो रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई इतना प्रवीण ब्राह्मण होकर के ऐसे। युधिष्ठिर ने कहा, फिर भी महाराज आपको हमने बता दिया, पर आपको प्रश्न करने का अधिकार नहीं था, क्योंकि आपने वहां कोई जात पक्ष नहीं लिखाया था। आपने केवल लक्ष्य वेद शर्त रखी थी, वैसे आपका पूछने का अधिकार नहीं था, क्योंकि लक्ष्य वेद करके ही द्रौपदी को प्राप्त किया। कोई आपसे दान नहीं लिया, आपसे प्रार्थना नहीं की, पर आपने प्रेम पूर्वक पूछा, इसलिए उत्तर दे दिया। तदनंतर महातेजस्वी पांडु कुमारों को सुंदर भोजन पवाया गया। युधिष्ठिर जी ने कहा कि आगे की अब बात आप क्या सोचे हुए हैं द्रुपद जी से। द्रुपद जी ने कहा कि आप 5 में से कोई एक द्रौपदी का वरण कर सकता है, क्योंकि अर्जुन जी ने जीता है। चाहे अर्जुन, चाहे आप, चाहे भीम, नकुल या सहदेव, कोई एक राजकुमार हमारी पुत्री से, हम ब्राह्मणों को बुला के रखा है, हम पाणी ग्रहण संस्कार धर्मयुक्त कर देंगे। युधिष्ठिर जी ने कहा, आपने सुना नहीं हमारी बात क्या? मेरी माता ने आदेश किया 5 के साथ ब्याह होगा। मैं 5 द्रौपदी के साथ ब्याह करूंगा और विधि पूर्वक करूंगा और धर्म युक्त करूंगा। द्रौपदी हम 5 की पटरानी बनेगी। द्रुपद बोले, ये कौन सी भाषा आप बोल रहे हैं? बहुत सी रानियां एक राजा की होती है, ये तो प्रमाण, लेकिन एक रानी के बहुत से पति होते हैं, ऐसा तो कभी हमने कहीं धर्म में नहीं सुना, शास्त्रों में नहीं सुना। तुम धर्म के ज्ञाता हो, पवित्र बुद्धि रखते हो, तुम लोक और वेद के विरुद्ध ये अधर्म की बात कैसे बोल दी? युधिष्ठिर जी ने कहा, धर्म का स्वरूप बड़ा सूक्ष्म है, आपको पूरा ज्ञान नहीं है। पूर्व काल में प्रचेतागण 10 और उनकी पत्नी 1, आपको पता है, जिसमें हमारे पूर्वज गए हैं उस मार्ग का अनुसरण करना अधर्म नहीं कहा जा सकता। राजन, ये भी धर्म है। द्रुपद बोले, कुंती नंदन, मेरी तो बुद्धि काम नहीं कर रही। कुंती देवी और राजकुमार धृष्टद्युम्न, आप सब विचार करके कहो, क्या ये बात ठीक है? तदनंतर सब बैठकर विचार कर रहे हैं। धृष्टद्युम्न ने कहा कि मेरी भी बात समझ में नहीं आई। बड़े भाई की पत्नी छोटे भाई के लिए मां के समान है, छोटे भाई की पत्नी बड़े भाई के लिए पुत्री के समान पूजनी अनुज बधू। फिर आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? कैसे धर्म की रक्षा कर पाएंगे आप? मेरी समझ में तो बिल्कुल युक्ति संगत नहीं है। छोटे भाई की स्त्री के साथ बड़ा भाई कैसे समागम, बड़े भाई की जो पत्नी उसके साथ छोटा भाई कैसे समागम कर सकता है? मेरे लिए समझ में तो सूक्ष्म से सूक्ष्म बात ही अधर्म है। युधिष्ठिर जी ने कहा, मेरी वाणी कभी असत्य नहीं बोलती, मेरी बुद्धि स्वप्न में भी अधर्म को स्वीकार नहीं करती, और मेरा मन इस बात में राजी है, इसलिए परम धर्म है। धर्मात्माओं में श्रेष्ठ जटिला नाम की गौतम गोत्र की कन्या 7 ब्रह्म ऋषियों से विवाह किया था। कंडमुनि की पुत्री वार्क्षी ने तपस्या से पवित्र अंतःकरण वाले 10 प्रचेताओं को पति रूप में वर्ण किया था, 10 के साथ 1 पुत्री। तो धर्मज्ञ गुरुजनों के द्वारा बताया गया धर्म संज्ञक मार्ग ये भी है, इसमें कोई दोष नहीं।
सब गुरुओं में श्रेष्ठ मेरी माता कुंती मेरी प्रथम गुरु हैं, और वो महान भक्त भी हैं। उन्होंने आदेश किया पांचों बांट करके बराबर, अब यही धर्म हमारे लिए है। हमारी माता का कहा हुआ वचन कभी मिथ्या नहीं हो सकता। ये सब बात चल ही रही थी कि इतने में भगवान व्यास देव जी पधारे। सब आनंद से मुकर उनका अर्घपाद्य आदि से पूजन किया। बैठाओ का प्रभु। द्रुपद जी ने कहा कि ये समस्या है। भगवान व्यास देव जी ने कहा, ये जो महाराज युधिष्ठिर बोल रहे हैं ये धर्म है, ऐसा विधान है। द्रुपद, तुमसे हम एकांत में बात करना चाहते हैं। हाथ पकड़ा भगवान व्यास देव जी ने, द्रुपद को एकांत में ले गए और कहा, तुम सब हमारी प्रतीक्षा करो। भगवान व्यास देव जी ने द्रुपद से कहा कि एक बार की बात है कि एक तपोवन में एक मुनि कन्या भारी तपस्या से युक्त होकर भगवान शंकर को प्रसन्न किया, और महादेव जी जब प्रकट हुए तो उसने 5 बार पति की मांग की। धर्मात्मा पति प्राप्त हो, सत्यवादी पति प्राप्त हो, महाबली पति प्राप्त, आदि आदि। तो भगवान महादेव जी ने तथास्तु कहा। वो जो मांगा ये 5 हैं, धर्मराज, युधिष्ठिर, अर्जुन, भीमसेन, नकुल, सहदेव। तो ये महादेव के वरदान से उसको प्राप्त हुई। ये पहले से विधान है, कोई नया विधान यहां प्रकट नहीं हुआ है। महाराज द्रुपद, बिना कुछ विचार किए उन 5 महापुरुषों को अपनी पुत्री का वरण कर दो। ब्रह्मा जी ने पहले से ही ये विधान रच रखा है, ये अधर्म नहीं है। भगवान व्यास देव जी ने ऐसा उपदेश किया। महाराज द्रुपद ने ब्राह्मणों के द्वारा जो पाणी ग्रहण संस्कार की प्रक्रिया है उससे पांडवों का ब्याह कर